मूवी का स्टार्ट सी के पास आइलैंड पे एक कॉन्वेंट से होता है। वहाँ की एक लड़की मैरी सी में स्विम करती नजर आती है, जो नन्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैरी एक बहुत ही बगावत पसंद लड़की है, उसे खुल के जीने का शौक है और उसे हमेशा सजा मिलती है। अब वो ऐसी क्यों है, ये हमें अगले ही सीन में पता चल जाता है। मैरी फ्रांस के एक बहुत ही मशहूर और ताकतवर किंग लुइस की बेटी है, जो बहुत खुद पसंद है। उसने मैरी को ओन नहीं किया था, इसीलिए वो कॉन्वेंट में रहती है। लुइस एक बहुत ही एक्सपेंसिव जंग जीत के वापस फ्रांस पहुंचता है, तो वहाँ उसके दुश्मनों की तरफ से भेजा हुआ आदमी सेलिब्रेशन के बीच उसे गोली मार देता है। उस वक्त लुइस, जो सन किंग भी माना जाता है, उसे एहसास होता है वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, है तो वो एक इंसान ही जिसने एक दिन मर जाना है। लुइस का डॉक्टर उसे इमॉर्टेलिटी हासिल करने के लिए मरमेड को पकड़ने को कहता है। डॉक्टर लुइस को यकीन दिलाता है कि मरमेड की शक्तियों से वो इमॉर्टल हो सकता है। इसीलिए लुइस फौरन अपने खास पायरेट ईव को सी के बीचों बीच मरमेड को पकड़ने भेज देता है, जो अपने साथियों के साथ मरमेड कपल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। पर उन्हें सिर्फ फीमेल मरमेड चाहिए थी, इसीलिए वो अपने साथियों को मेल मरमेड को वापस छोड़ देने के ऑर्डर्स देके वापस कैसल की तरफ मुड़ जाता है। लुइस ये खबर मिलने पर बहुत खुश होता है, पर उसका प्रीस्ट इससे खुश नजर नहीं आता, क्योंकि उसे ये एक सिन से ज्यादा और कुछ नहीं लग रहा था। पर डॉक्टर बहुत कॉन्फिडेंट था कि सोलर एक्लिप्स होने पर वो मरमेड को मार के उसके हार्ट से किंग को इमॉर्टेलिटी दिलवा सकता है। प्रीस्ट इस इवेंट से पहले लुइस को मैरी को भी कैसल लाने को कहता है, जो लुइस मान जाता है। इसीलिए प्रीस्ट मैरी को लेने कॉन्वेंट पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मैरी एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन है। कैसल आके कॉन्वेंट से बाहर की दुनिया देख मैरी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन अभी भी लुइस इस बात को दुनिया के सामने नहीं लाता कि मैरी उसकी डॉटर है। इसीलिए प्रीस्ट मैरी को एक मेड के साथ छोटे से रूम में भेज देता है। लुइस फिर से प्रीस्ट को मिलके स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देता है कि जब तक वो ना चाहे किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैरी उसकी बेटी है। अब अचानक मैरी को कैसल लाने और इस बात को राज रखने कि वो उसकी बेटी है कि पीछे लुइस की क्या चाल है, ये तो आगे ही पता चलेगा। मैरी को उसकी मेड कैसल का टूर दे रही होती है, तो हर किसी की नजर मैरी पे ही रहती है, क्योंकि इस वक्त वो एक मिस्ट्री गर्ल है, जिसे किंग कैसल क्यों लाया है ये कोई नहीं जानता। मैरी के फाउंटेन देखते हुए एकदम किंग वहाँ आता है, जिसे देख मैरी नर्वस हुई पानी में गिर जाती है। पर आखिर है तो वो किंग की बेटी ही, इसीलिए वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। ईव मरमेड को लेके कैसल पहुँच जाता है। किंग इमॉर्टेलिटी हासिल करने के लिए इतना पागल होता जा रहा था कि वो प्रीस्ट की एक नहीं सुन रहा था, उसे बस वही सही लग रहा था जो डॉक्टर उसे कहता है। जब वो मरमेड को देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि मरमेड की हालत अच्छी नहीं है, ना वो कुछ खा रही है, ना पानी से ऊपर आ रही है। डॉक्टर का कहना था कि उनके रिचुअल के लिए मरमेड का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए लुइस ईव को वार्न करता है कि वो मरमेड का ख्याल रखे, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। सीन्स मैरी पे शिफ्ट होते हैं, जो म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उस आवाज का पीछा करते हुए मैरी केव में मरमेड के पास पहुंच जाती है। मैरी मरमेड के साथ बात करने की कोशिश करती है, तभी ईव वहां पहुंच के उस पे गुस्सा होने लग जाता है। मैरी उसे बताती है कि मरमेड ने उसे यहाँ अपनी म्यूजिक की आवाज से बुलाया है, जो अब वो इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को सुनाएगी। ईव ये सब देख बहुत हैरान होता है। अगले दिन जब मैरी वही म्यूजिक प्ले करती है तो लुइस को बहुत पसंद आता है और वो प्रीस्ट को ऑर्डर करता है कि मैरी को बॉल पे लाया जाए। मैरी की मेड उसे बॉल के लिए तैयार करती है, पर मैरी को वो लुक बिल्कुल पसंद नहीं आती। जब वो अपनी सिंपल और खूबसूरत से लुक में बॉल के लिए पहुँचती है तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। किंग की नजर मैरी से नहीं हटती है, पर अभी भी वो उसे अपनी बेटी होने का टाइटल नहीं देता है। फिर वो मैरी को डांस सिखाने लगता है। उसी दौरान एकदम उसे मैरी में उसकी मदर का विजन नजर आता है और वो चौंक के रुक जाता है। मैरी ज्यादा से ज्यादा वक्त मरमेड के साथ गुजारने लगती है, जिसकी वजह से मरमेड की हालत बेहतर हो जाती है। इसी सब में मैरी और ईव भी क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर ये सब देख लेता है और वो अपनी आगे की प्लानिंग शुरू कर देता है। लुइस मैरी को उसी गार्डन में ले जाता है जहाँ वो उसकी मदर की पेंटिंग बनाया करता था। लुइस ज्यादा से ज्यादा वक्त मैरी के साथ गुजार के उसे समझने की कोशिश कर रहा था। लुइस जीन, जो कि फ्रांस के बहुत बड़े मर्चेंट का बेटा है, उसे उसकी मुश्किल हल करने में मदद करता है और जीन को उसके फादर की सारी प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है। जब लुइस सबके सामने ये अनाउंस कर रहा होता है, तभी जीन को मैरी और ईव को ऐसे आई कांटेक्ट करते देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मैरी को पसंद करने लगा था। इसी वजह से रात को पार्टी में जीन और ईव के बीच
बहस हो जाती है। मैरी वापस मरमेड के पास जाती है और इस बार पानी के अंदर जाके उसे टच तक कर लेती है, ऐसे जैसे मरमेड को बस मैरी पे ही यकीन हो। ईव मैरी को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, पर मैरी तो मैरी है, वो उसकी एक नहीं सुनती। लेकिन मैरी को पानी से निकालते हुए दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, जैसे एक दूसरे को पसंद करने लग गए हों। अगले दिन मैरी ईव के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए जाती है। वुड्स में दोनों की रेस लगाने के चक्कर में मैरी जख्मी होकर गिर जाती है और उसका एक हाथ बुरी तरह टूट जाता है। डॉक्टर तो उसका हाथ काटने को कहता है, पर मैरी ऐसा करना नहीं चाहती। उसे गॉड पे यकीन है, वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। इसीलिए लुइस डॉक्टर को सुबह तक इंतजार करने के ऑर्डर्स दे देता है। मरमेड ईव से बात करने की कोशिश करते हुए उसे मैरी को यहाँ उसके पास लाने को कहती है, जो ईव समझ जाता है और मैरी को मरमेड के पास ले आता है। मैरी के पानी में जाने पर मरमेड उसके आसपास घूमते हुए गोल्डन लाइट निकालती है और मैरी को बिल्कुल पहले जैसा कर देती है, यानी मरमेड के पास वाकई ही हीलिंग पावर्स हैं। मैरी को अगले दिन बिल्कुल ठीक देख सब बहुत हैरान हो जाते हैं। मैरी लुइस डॉक्टर और प्रीस्ट को रात होने वाला सारा वाकया बताती है, जो सुन के डॉक्टर अब मजीद पक्का हो जाता है। पर ये सब मैरी से झूठ बोल देते हैं कि मरमेड को यहाँ फ्रांस के लोगों की बीमारियों के इलाज के लिए लाया गया है। उसे लगता है ऐसा होने के बाद वो मरमेड को फ्री कर देंगे। ईव से मिलके मैरी को पता चलता है कि मरमेड को यहाँ फ्रांस के लिए नहीं बल्कि सिर्फ किंग के लिए लाया गया है, जो मैरी को बिल्कुल समझ नहीं आता है। दोनों वॉक पे निकलते हैं, तभी ईव मैरी के पूछने पर उसे बताता है कि वो जीन से नफरत इसलिए करता है क्योंकि जीन ने उस पे झूठा चोरी का इल्जाम लगा के उसे जेल में बंद करवा दिया था। ईव मैरी को बहुत खूबसूरत सी जगह दिखाता है। दोनों दिन ब दिन बस मजीद करीब आते जा रहे थे। मैरी ईव को कहती है कि उसकी विश मरमेड को वापस आजाद होते देखना है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते एक ब्यूटीफुल सी किस शेयर करते हैं। सीन्स किंग पे शिफ्ट होते हैं, जो जीन को अपने पास बुला के उसे ये बता देता है कि मैरी उसकी बेटी है और जीन को मैरी से शादी करने को कहता है। जीन तो पहले ही मैरी को पसंद करता था और कौन किंग का दामाद नहीं बनना चाहेगा, इसीलिए जीन फौरन हाँ कर देता है। प्रीस्ट को किंग का ये फैसला भी पसंद नहीं आता। उसका कहना था कि किंग को मैरी की मर्जी पूछ लेनी चाहिए, पर लुइस को मैरी की मर्जी से कोई मतलब नहीं था। प्रीस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो लुइस से कहता है कि उसे इतना भी खुद पसंद नहीं होना चाहिए। ये उसे अच्छा किंग चाहे बना दे, पर एक अच्छा इंसान कभी नहीं बनने देगा। मैरी वापस मरमेड से मिलती है, जो उसे अपनी बैग का सहारा दे के अंडर वाटर स्विम करती है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है। उसके बाद किंग मैरी को अपने रूम में बुला लेता है, जहाँ वो मैरी पे रिवील करता है कि मैरी उसकी बेटी है। लुइस बताता है कि मैरी की मॉम बिल्कुल मैरी की तरह बगावत पसंद थी। लुइस को ये पता चलने से पहले ही कि मैरी उसकी बेटी है, मैरी की मॉम उसे कॉन्वेंट में छोड़ के वहाँ से भाग निकली। लुइस उसे मजीद बताता है कि वो एक खुद पसंद इंसान है, उसे बस अपनी और फ्रांस की बेहतरी से मतलब है। यही वजह है कि उसने मैरी को यहाँ बुलाया है। इस वक्त फ्रांस जंग की वजह से बिल्कुल गरीब हो चुका है और वो मैरी की जीन से शादी करवा के उसका पैसा हासिल करना चाहता है। मैरी ये सुन के टूट जाती है, पर लुइस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैरी रोते हुए वहाँ से निकल आती है। लुइस बेशक एक पत्थर दिल इंसान हो, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे दुखी करके वो खुद भी सुकून में नहीं था। प्रीस्ट मरमेड के पास जाता है। उसे मरमेड के साथ होने वाली नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो डॉक्टर को जाके समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता, उल्टा उसे बुरा भला कहकर वहाँ से निकाल देता है। मैरी अपने रूम से निकलने की कोशिश करती है, पर लुइस ने उसके गेट पे गार्ड्स को खड़ा कर दिया था, इसीलिए वो विंडो की मदद से निकल के मरमेड से मिलने जाती है, जो उसे अपने विजन दिखाने वाली पावर की मदद से पास दिखाती है कि कैसे ईव और उसके साथियों ने उसे पकड़ा था। पर इस सब में मैरी ये देखती है कि ईव दिल का साफ इंसान है, ये सब वो बस मजबूरी में कर रहा है। लुइस को ऐसे इमॉर्टैलिटी के लिए दिन ब दिन पागल होता देख प्रीस्ट परेशान होने लग जाता है। अब जबकि लुइस उसकी एक नहीं सुन रहा था, तो प्रीस्ट अपनी जॉब छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। ईव अपने दोस्त के साथ डॉक्टर के प्लान का पता करने जाता है। जब उसे पता चलता है कि उनका इरादा मरमेड को मारने का है, तो वो ये न्यूज देने मैरी के रूम के पास जाता है, पर वहाँ उसे डॉक्टर पकड़ के जेल में बंद कर देता है। मैरी के रूम में वापस आने पर ईव का मैसेज मिल जाता है और उसे जब पता चलता है कि वो लोग मरमेड को मारना चाहते हैं, वो गुस्से में अपने फादर के पास पहुँचती है। लेकिन लुइस तो जैसे हैवान बन चुका था, उसे अब किसी की कोई परवाह नहीं थी। अगर थी तो बस इमॉर्टैलिटी हासिल करके हमेशा के लिए फ्रांस का किंग बनने की। इसीलिए वो मैरी को शादी के लिए तैयार होने जाने का बोल देता है। ईव को जब पता चलता है कि मैरी की शादी हो
रही है तो उसे लगता है इसमें उसकी मर्जी है, इसीलिए वो अब बस जो किंग के ऑर्डर है उन्हें फॉलो करने का फैसला करता है। प्रीस्ट मैरी से मिलके उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है, पर इसके लिए वो उसे वेडिंग के लिए तैयार होने का कहता है। मैरी के ऐसा करने पर वो उसे गार्ड से बचा के भगा देता है। मैरी मरमेड के पास पहुँच के देखती है कि ईव उसे मरवाने के लिए पानी से निकालने की तैयारी कर रहा है। मैरी ईव से अपने प्यार का इजहार करते हुए मदद मांगती है और यकीन दिलाती है कि मरमेड को आजाद करके दोनों वैसी ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे वो चाहते हैं। ईव अपने साथियों को शिप निकालने का बोल के भेज देता है। खुद मैरी के साथ वो मरमेड को ब्रिज के उस तरफ ले जाने की प्लानिंग करने लगता है जहाँ से मरमेड सी में चली जाएगी, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। डॉक्टर को मैरी के भागने का पता चलता है तो वो केव में पहुँच जाता है जहाँ उसकी ईव के साथ हाथापाई में ईव को गोली लग जाती है। मैरी मरमेड को ईव के साथ भागने का बोल के खुद डॉक्टर के साथ लड़ने लगती है। वो डॉक्टर को रस्सी से बांध के उल्टा लटका देती है। इसी दौरान में मरमेड भी ईव के साथ वहाँ से भाग निकलती है। मैरी भी फौरन हॉर्स लिए वहाँ से निकल जाती है। लुइस जो मैरी के लिए कोर्ट में उसकी शादी करवाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था, जब उसे ये पता चलता है तो वो गुस्से में सोल्जर्स के साथ मैरी के पीछे निकलता है। मरमेड ईव को हील करके सी में पहुँच जाती है। मैरी जब क्लिफ से सी में छलांग लगाने पहुँचती है तो इतनी हाइट देख डर के रुक जाती है। लुइस भी वहाँ पहुँच जाता है। मैरी ईव और मरमेड को सही सलामत सी में देख लुइस से कहती है कि अगर उसके अंदर दिल है तो वो मरमेड को कुछ नहीं करेगा, ताकि मरमेड उसकी बेटी की जान बचा सके, वरना आज वो अपने अंदर का इंसान और अपनी बेटी दोनों को खो देगा। ये कहते ही वो पानी में छलांग लगा देती है। लुइस के अंदर की अच्छाई जीत जाती है और वो अपने सोल्जर्स को रोक देता है। ये देख मरमेड मैरी को जाके हील करती है। मैरी के ठीक होते ही ईव और मैरी किस करते हुए शिप पे चढ़ जाते हैं और लुइस दूर से खड़ा उन्हें देखता रहता है। लास्ट सीन में मैरी और ईव शिप पे सी के बीचों बीच नजर आते हैं। मैरी सी में छलांग लगाती है और अंडर वाटर जाके मरमेड और उसकी फैमिली से मिलती है। मरमेड फिर से उसे अपने शोल्डर का सहारा देते हुए सी के टूर पे ले जाती है। इसी ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।